आप जा चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, बाघों के शहर में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। ठंडी हवाएं चलने से दर्जा हरारत में नुमाया कमी आ गई। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 18 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 118 रिकॉर्ड किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ज़ैन अली से। ज़ैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में गुज़िश्ता 2 रोज़ की बारिश के बाद आज मौसम लाहौर का जो है वो ठंडा महसूस किया जा रहा है। लाहौर में सर्दी की शिद्दत में जो है इजाफ़ा हो गया है, जबकि दूसरी तरफ सूरज भी जो है वो अपनी किरणें जो है वो ज़मीन पर बिखेरने को तैयार है। तो वहीं पर बादलों ने जो है वो सूरज को अपनी लपेट में ले रखा है, जबकि महकमे मौसमियात की जानिब से जो है वो आज भी जो है वो बारिश की पेशन गोई जो है वो की गई है। आज भी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बारिश जो है वो बरस सकती है। अगर बात कर लीजिए कुछ दर्जा हरारत की, बारिश के बाद जो है वो गर्मी का जो ज़ोर है वो टूट चुका है और दर्जा हरारत में जो है कमी देखने में आ रही है। महकमे मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक लाहौर का कम से कम दर्जा 18 डिग्री जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि इस वक्त भी लाहौर का जो दर्जा हरारत है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 87% तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि लाहौर में इस वक्त ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और महकमे मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक इस वक्त लाहौर में 8 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है, जो सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफ़ा कर रही है। दूसरी तरफ अगर बात कर लीजिए कुछ फ़िज़ाई आलूदगी की, तो जो गुज़िश्ता रोज़ की बारिश के बाद लाहौर का जो औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 90 तक पहुंच चुका था, लेकिन आज उसमें जो है इजाफा देखने में आ रहा है। आज लाहौर का जो औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 118 तक जा पहुंचा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त मजीद 22 रुपये सस्ता, फ़ी किलो कीमत 439 रुपये हो गई। मार्केट में साफ़ी गोश्त 500 रुपये किलो बिकने लगा। जिंदा ब्रायलर की कीमत में 15 रुपये फ़ी किलो कमी। जिंदा ब्रायलर होल सेल 289, परचून रेट 303 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। फार्मी अंडे 2 रुपये महंगे, फ़ी दर्जन कीमत 314 रुपये हो गई। मार्केट में अंडों की पेटी 9300 रुपये में दस्तियाब। तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज जो सरकारी महकमा जारी किए गए हैं पोल्ट्री मसनूआत के, उसमें ब्रायलर की कीमतों में कमी जबकि अंडों की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। और ब्रायलर की कीमतों में कमी की बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि मार्केट में इस वक्त ब्रायलर की सेल्स जो है बुरी तरह मुतासर है, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई में तेजी आई है और 22 रुपये फ़ी किलो तक ब्रायलर गोश्त सस्ता किया गया है। सरकारी रेट में ब्रायलर गोश्त की कीमत 439 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। तहम मार्केट में साथी ब्रायलर जो है वो अभी 500 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि जिंदा ब्रायलर की कीमत में 15 रुपये तक कमी की गई है। फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर का 275 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। होल सेल जिंदा ब्रायलर 289 रुपये। होल सेल मार्केट के लिए अंडों की पेटी 9300 रुपये की मुकर्रर की गई। और शहरियों का ये कहना है कि मौसम में तब्दीली के बाद अंडों की कीमतों में इजाफा हो रहा है। इंतजामिया अंडों की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम करे। जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर आपका तफसीलात साझा करने के लिए। सैलाब मुतासरीन को 17 अक्टूबर से इमदादी रकूम के चेक तकसीम करने की मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। सूबाई काबीना ने सैलाब मुतासरीन के लिए हतमी इमदादी पैकेज की भी मंजूरी दे दी। सैलाब के दौरान 25% फसल के नुकसान पर 20,000 फ़ी एकड़ देने का फैसला। पंजाब के 2855 मौज़ूआत में आबियाना और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स मुआफ़ करने का फैसला। लाहौर में इंटरेस्ट फ्री इलेक्ट्रिक टैक्सी के मनसूबे की मंजूरी। हुकूमत का रेंट कार सर्विस पर टैक्स कम करके 15% करने का फैसला। पंजाब काबीना ने सोलर पावर के बिजली निर्ख में 2 रुपये फ़ी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी। जहां बक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए, मुस्तकिल माजूरी पर 5 लाख और मामूली माजूरी पर 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। पक्का घर मुकम्मल गिरने पर 10 लाख, जुजवी तौर पर गिरने पर 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। कच्चा घर मुकम्मल गिरने पर 5 लाख और जुजवी तौर पर गिरने पर 1.5 लाख रुपए तक इमदाद दी जाएगी। बड़े मवेशी पर 5 लाख और छोटे जानवरों के मरने पर 50,000 रुपए देने का फैसला किया गया। सैलाब के दौरान 25% फसल के नुकसान पर 20,000 फ़ी एकड़ देने का असूली फैसला किया गया। 2855 मवाजात में आबियाना और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स। नवाज का कहना है पंजाब में ऐसा तबाहकुन सैलाब पहले नहीं देखा गया। नारोवाल, मुजफ्फरगढ़ समेत पूरे के पूरे शहर सैलाब से मुतासिर हुए। मिनिस्टर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, पुलिस, रेस्क्यू समेत सब ने नाकाबिले बयान मेहनत की। सैलाब के दौरान 11.5 लाख मुतासरीन का इलाज रिकॉर्ड है।
वज़ीर आला ने कहा, हम सब पाकिस्तानी हैं, चारों सूबे बराबर और मोहतरम हैं, किसी सूबे पर मुश्किल आए पंजाब सबके साथ खड़ा होता है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब के सोलर पावर के बिजली निर्ख में 2 रुपए फी यूनिट कमी कर दी। वज़ीर आला का रेंट ए कार सर्विस पर टैक्स कम करके 15% करने का हुक्म। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए MBBS फीस $10,000 मुकर्रर कर दी गई। लाहौर में इंटरेस्ट फ्री इलेक्ट्रिक टैक्सी के मंसूबे की मंजूरी और ट्रांसपोर्ट कंपनी में 77 असामियों पर भर्तियों पर आयद पाबंदी में नरमी की मंजूरी भी दे दी। नदीम अफजल चंद, शर्जील मेमन और मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सस्ती पॉइंट स्कोरिंग है। पंजाब के सैलाब मुतासरीन का मजाक उड़ाया जा रहा है। बराए मेहरबानी अपनी हदूद में रहें। पंजाब ने क्या करना है हमें ना बताएं। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोली मनाजरे का चैलेंज कबूल करती हूँ। पंजाब हुकूमत के बरवक्त इक़दामात के बायस सैलाब का नुकसान कम हुआ। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 90,000 घर तामीर हो रहे हैं। काबीना ने सैलाब मुतासरा अजला में टैक्स छूट की मंजूरी दी। DGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का मनाजरे का चैलेंज कबूल करती हूँ, आए अपनी कारकर्दगी दिखाएं। पंजाब के सैलाब मुतासरीन का मजाक उड़ाकर सस्ती मुहिम चलाई जा रही है। पीपल्स पार्टी वाले लाहौर और जनूबी पंजाब आए, फिर आपको दिखाएंगे कि कारकर्दगी क्या है। आप मुझे नवाब शाह गढ़ी खुदा बख्श दिखाएं कि 17 साल में वहाँ क्या किया। मैंने मनाजरे का चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट कर लिया शर्जील मेमन साहब का। मैंने वो कल स्टेटमेंट पे कहा था, आज मैं ऑन एयर कह रही हूँ कि बिल्कुल मैंने जो इनके मनाजरे का, और मैं चाहती हूँ कि आइए एक प्रोडक्टिव गुफ्तगू करते हैं बैठ के। आप अपने 17 साल के 17 सिर्फ प्रोजेक्ट्स बता दीजिए। पंजाब के सैलाब मुतासरीन का मजाक उड़ाया जा रहा है, उनकी महरूमियों को कार्ड के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है और एक प्लांटेड जो है वो मुहिम चलाई जा रही है। आपने सैलाब मुतासरीन के लिए अभी तक क्या किया है? कभी इनसे पूछिए, एक धेले की कोई इमदादी कार्रवाई को किसी के साथ खड़ा होना हो, वो आपको कहीं नजर नहीं आएगा। आइए आपको भावलपुर दिखाऊं, आइए आपको मुल्तान दिखाती हूँ, आइए आपको लोधरा दिखाती हूँ, आइए आपको रहीम यार खान DG खान दिखाती हूँ। आप भी मुझे ले चलिए, आप मुझे कश्मीर ले चलें, आप मुझे जैकबाबाद छोड़े, आप मुझे नवाबशाह ले चले, आप मुझे गढ़ी खुदा बख्श ले चलें। मुझे दिखाएं वहाँ 17 साल में आपने क्या किया। अज़मा जाहिद बुखारी ने मजीद कहा कि वफाक का एक पैसा पंजाब के मंसूबों पर नहीं लगा। बिलावल भुट्टो की आज़ाद कश्मीर में तकरीरें मौजूद हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म के खिलाफ की। बराए मेहरबानी अपनी अपनी हदूद में रहें। पंजाब ने क्या करना है हमें ना बताएं। अली हैदर गिलानी मरीम नवाज के खिलाफ शौक से सिक्योरिटी वापस लेने का मुकदमा दर्ज करवाएं। लेकिन पंजाब में कोई भी चीफ मिनिस्टर के किसी इनिशिएटिव के अंदर वफाक का एक पैसा भी नहीं है। मैं कई दफ़ा बता चुकी हूँ। बिलावल भुट्टो साहब की तकरीरें ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। वो मेरा गालिबन कश्मीर का इलेक्शन था जिसके अंदर वो वज़ीर ख़ारजा थे उस वक़्त, और एक दफ़ा नहीं 2-3 बड़ी खौफनाक तकरीरें जो है प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में उन्होंने की थी। और ये मैंने कहा कि मुझे कल कुछ बातें याद दहानी के लिए करानी पड़ी और मुझे एक जवाब देने के तौर पे करानी पड़ी। बराए मेहरबानी हम वहाँ नहीं जाना चाहते जहाँ से हम चले थे। बराए मेहरबानी अपनी अपनी डोमेन्स में रहें। पंजाब में क्या होगा ये सिंध नहीं बताएगा। पंजाब में जो है वो इंतज़ामिया कैसे काम करेगी इसकी डिक्टेशन सिंध नहीं देगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा जाहिद बुखारी का कहना था कि हमने पंजाब का मुकदमा लड़ना है, पंजाब के मामलात पंजाब की क़यादत चलाएगी, किसी की डिक्टेशन नहीं लेंगे। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का नाम लेकर तनकीद की जा रही है। कोई बात करे तो जवाब देने का हक रखते हैं। हमें नफरत और तकसीम की सियासत करना नहीं सिखाया गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली कासिम गिलानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले सैलाब मुतासरीन अब भी मुश्किल में हैं। बिलावल भुट्टो ने सैलाब मुतासरीन में टेंट्स और राशन तकसीम किया। पार्टी की क़यादत के खिलाफ बयानबाजी का जवाब देने का हक रखते हैं। क्या DG खान लोधरा और मुल्तान पंजाब का हिस्सा नहीं? पीपल्स पार्टी के MNA सैयद अली कासिम गिलानी और सेक्रेटरी इत्तलात शहजाद चीमा की मॉडल टाउन सेक्रेटरीट लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अली कासिम गिलानी ने कहा, हमें नफरत और तकसीम की सियासत नहीं सिखाई गई, लेकिन अज़मा बुखारी ने बिलावल भुट्टो पर वज़ीर आज़म की जड़ें काटने का बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। हम पर फर्ज नहीं कि नून लीग या पंजाब हुकूमत की तारीफ ही करते रहें। आपने कहा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जब वो इस मुल्क के वज़ीर ख़ारजा थे, उन्होंने अपने वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ उनकी जड़ें काटी हैं या उन्होंने अपनी पार्टी की जड़ें काटी हैं। सबसे अच्छी कारकर्दगी अगर किसी वज़ीर ख़ारजा की रही है पाकिस्तान की तारीख़ में, वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं। और हमें कोई फ़ीस नहीं मिलती, ना हमारे ऊपर कोई फ़र्ज़ है कि हम मुस्लिम लीग या पंजाब हुकूमत की तारीफ़ करते रहें, लेकिन फिर भी जहाँ पे क्रेडिट देना होता है वहाँ पे हम क्रेडिट देते हैं।
अली कासिम गिलानी ने कहा, जनूबी पंजाब की आवाज बुलंद करने पर सिक्योरिटी वापस लेना हमारे लिए एजाज है। आवाम से वोट लेकर आए हैं, उनकी बात करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। आप हमारे ऊपर ये कहकर कि पीपल्स पार्टी क्यों पंजाब के बारे में पंजाब के लोगों का दर्द रखती है, हम पंजाब में रहते हैं, पंजाब के लोगों का मैंडेट रखते हैं, पीपल्स पार्टी के 7 MNAs हैं, 12-13 के करीब हमारे MPAs हैं जो पंजाब की आवाम से वोट लेकर आए हैं। इस मौके पर सेक्रेटरी इतलात शहजाद चीमा का कहना था, आप काश्तकार से मुखलिस हैं तो गंदम और चीनी इंपोर्ट ना करने का ऐलान करें। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए शहादत देना पड़ती है, वरना MISP बना लें। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। डेंगू मच्छरों की अफजाइश में इजाफा। लाहौर समेत पंजाब भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में 34 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट। लाहौर में डेंगू के 2 मरीज रिपोर्ट हुए। शहर में डेंगू की कन्फर्म मरीजों की तादाद 309 तक पहुँच गई। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का शेख ज़ैद हस्पताल का दौरा, तिब्बी सहूलियात, मरीजों की निगहदाश्त के मयार और जारी तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया। वफाकी सेक्रेटरी सेहत हामिद याकूब शेख भी वफाकी वज़ीर के हमरा थे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शेख ज़ैद मेडिकल कॉम्प्लेक्स डॉक्टर अकबर हुसैन ने वफाकी वज़ीर और सेक्रेटरी सेहत का इस्तकबाल किया। वज़ीर सेहत को हस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का दौरा कराया गया। मुस्तफ़ा कमाल ने मरीजों, डॉक्टरों और नर्सिंग अमले से मुलाकात की और फराहम की जाने वाली सहूलियात और मसाइल के बारे में मालूमात हासिल की। वफाकी वज़ीर का कहना था, हुकूमत आवाम को बेहतर और मयारी सहूलियात फराहम करने के लिए पुरज़्म है। अमले के मसाइल के हल से हस्पताल की कारकर्दगी और मरीजों की निगहदाश्त के मयार में बेहतरी आएगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं कि ट्रांसजेंडर्स हमारे माशरे का अहम हिस्सा हैं। सियासत, ब्यूरोक्रेसी समेत तमाम शोबों में उनकी शमूलियत होनी चाहिए। पूरा मुआशरा ट्रांसजेंडर्स को सपोर्ट करें। गवर्नर हाउस में ट्रांसजेंडर हेल्थ कार्ड के इजरा की तकरीब का एहतमाम। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने तकरीब से खिताब में कहा कि ट्रांसजेंडर्स हमारे माशरे का अहम हिस्सा हैं। सियासत, ब्यूरोक्रेसी समेत तमाम शोबों में उनकी शमूलियत होना चाहिए। पार्टी चेयरमैन से भी दरख्वास्त करूंगा कि इस कम्युनिटी को साथ लेकर चला जाए। पूरा माशरा ट्रांसजेंडर्स को कबूल और उनकी सपोर्ट करे। मैं तो ज़ाती तौर पर समझता हूँ और मैं अपनी पार्टी से भी, ये अपने चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से भी गुजारिश करूँगा और नेशनल असम्बली में जो हमारी पार्टी के चीफ विप हैं और वहाँ पे जो लीडर हैं उनसे भी, और पंजाब में भी, कि तमाम सूबों में और वफाकी सतह पे ऐसी कानून साजी होनी चाहिए और हुकूमत को अपने इन ट्रांसजेंडर जो हैं इनको ऑन करना चाहिए। इस मौका पर ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी की रहनुमा मैडम ससी ने कहा, सेहत कार्ड से हमारी कम्युनिटी को फ्री इलाज मुआवजे की सहूलियात मिलेंगी। डॉक्टर जैनी ने कहा कि ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लिए हेल्थ कार्ड के इजरा पर गवर्नर पंजाब के मशकूर हैं। मैं चाहती हूँ कि हमें हमारा हक मिलना चाहिए, इसके लिए आप लोग हमारा साथ दें। और डॉक्टर जैन साहब हैं, इनकी मैं बेहद मशकूर हूँ कि जिन्होंने हमारे कार्ड बनाए, हमें इलाज, मालजा, सब कुछ ये सब फ्री कर रहे हैं। यू आर द फर्स्ट गवर्नर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जिसने ट्रांस कम्युनिटी और पाकिस्तान में रहने वाले किसी भी अफराद में से, कम्युनिटी मेंबर्स में से किसी के लिए भी, ख्वाह वो मर्द हो, औरत हो या ख्वाजा सरा हो, यू आर द फर्स्ट गवर्नर जिसने एक हेल्थ इनिशिएटिव लिया जिसमें उनकी तमाम जिंदगी के लिए उन्हें हेल्थ इंश्योर कर दिया गया। तकरीब में आला अफसरान, अरकान असम्बली के अलावा ख्वाजा सरा कम्युनिटी के अफराद की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत जायज़ा इजलास हुआ। इजलास में मुख्तलिफ अजला में कैथ लैब्स के क़याम पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। ख्वाजा इमरान नज़ीर को ब्रीफिंग में बताया गया कि 16 कैथ लैब्स में से 8 तकमील के मराहिल में हैं। अटक, बहावल नगर, झंग, जहलम, कसूर, लैया, मियांवाली और विहाड़ी में कैथ लैब्स रवां साल के आखिर में ऑपरेशनल कर दी जाएंगी। दूसरे फेज़ में बखर, चकवाल, हाफिजाबाद, खानेवाल, मंडी बहाउद्दीन, राजनपुर, शेखुपुरा, ऑटोबटेक सिंह में कैथ लैब्स कायम की जाएंगी। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने दूसरा फेज़ जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है, कैथ लैब्स के क़याम से अमराज कल्ब के मरीजों को बर वक्त और मयारी तिबी सहूलियात की फराहमी मुमकिन हो पाएगी। कैथ लैब्स के क़याम से अमराज कल्ब के मरीजों को जदीद इलाज घर के करीब मुयस्सर आएगा। दौरे अफ्तादा इलाकों के मरीजों को भी सहूलत हासिल होगी। महंगाई माफिया बेलगाम, सब्जियों और फलों के मुंह मांगे दाम, हो गए परेशान अवाम। अदरक 700, लहसुन 600, टमाटर 300, सब्ज मिर्च 200, प्याज 120 रुपए किलो फरोख्त।
टिंडे 350, शिमला मिर्च और घिया कद्दू 300, गाजर चाइना 220, भिंडी 200, फूल गोभी 160, आलू 110 रुपए किलो बिकने लगे। सेब, काला कोलू और नाशपाती 400, आड़ू और पपीता 350, अंगूर 320, गरमा 250 रुपए किलो में दस्तयाब। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, मजीद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी नजरनामे जारी किए गए उसमें मजमूई तौर पर 4 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। मार्केट में टमाटर की कीमत जो है वो अवामी कुव्वत खरीद में नहीं आ सकी है। सरकारी रिलीज के मुताबिक प्याज जो है वो 85 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया। दर्जा अव्वल के प्याज की कीमत है तमाम मार्केट में दर्जा अव्वल का खुश्क प्याज 120 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर 160 रुपए फी किलो सरकारी रिलीज में मुकर्रर किया गया। मार्केट में टमाटर जो है 300 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अदरक की कीमत में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। आज मजीद 10 रुपए बढ़ाकर 580 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया है, लेकिन मार्केट में अदरक 700 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह मौसमी सब्जियां जिसमें खीरा 5 रुपए महंगा करके 65 रुपए मुकर्रर किया गया, मार्केट में 80 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। जबकि घिया कद्दू 10 रुपए महंगा करके 195 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया। मार्केट में घिया कद्दू 300 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है और घिया तोरी 5 रुपए महंगी करके 150 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। तमाम मार्केट में 200 रुपए फी किलो तक घिया तोरी की फरोख्त की जा रही है। फलों की सरकारी रिलीज में बाजार एक फल की कीमत में इजाफा किया गया और दीगर फल जो है मुस्तहकम रखे गए हैं, लेकिन ये इस्तेहकाम सिर्फ सरकारी रिलीजों तक महदूद है क्योंकि मार्केट में जो सेब काला कोल्लू है वो 400 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है और इसकी सरकारी रिलीज में कीमत 330 रुपए मुकर्रर की गई है। केला दर्जा अव्वल 160 रुपए सरकारी नजरनामे में मार्केट में 200 रुपए दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। मौसमी 5 रुपए महंगी करके 180 रुपए दर्जन मुकर्रर की गई है। मार्केट में 280 रुपए दर्जन तक फरोख्त की जा रही है। इसी तरह अंगूर 235 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया। मार्केट में 320 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। तमाम सब्जियां और फल जो है वो सरकारी रिलीजों के बरक्स मार्केट में महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर आपका। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन ने मुतालबात के हक में बड़े एहतजाज का ऐलान कर दिया। 14 अक्टूबर को सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने धरना दिया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब के 12 लाख सरकारी मुलाजमों ने लीव इन कैशमेंट, पेंशन रूल्स में तरमीम और दीगर मराद के मुतालबात के लिए एहतजाज का फैसला किया है। मुलाजमीन का कहना है कि हुकूमत उनके जायज मुतालबात को मुसलसल नजरअंदाज कर रही है। टीचर यूनियन के सूबाई सदर काशिफ शहजाद का कहना है कि असातिज़ा की तरक्कियों, मुस्तकली और माली मुराद के मामलात अरसे से ज़ेर इल्तवा हैं। अब हम खामोश नहीं रहेंगे। 14 अक्टूबर को दोबारा से पंजाब भर से तमाम सरकारी मुलाजमीन इकट्ठे हो रहे हैं। नासिर बाग में यहाँ से रैली निकाली जाएगी सिविल सेक्रेटेरिएट तक और सिविल सेक्रेटेरिएट पे फिर धरना दिया जाएगा। उसमें डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस, लीव इनकैशमेंट, पेंशन कवानीन की वापसी और इस तरह जो है टैक्स रिबेट का मामला है और रूल 17A की जो है वो वापसी, इस तरह के मुतालबात जिससे तमाम मुलाजमीन इफेक्ट हो रहे हैं और जो सिर्फ और सिर्फ पंजाब के अंदर लागू हैं। मुलाजमीन का कहना है अगर उनके मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। लाहौर में इलेक्ट्रिक बसों का निज़ाम 2 मुख्तलिफ अदारों के तहत चलने लगा। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी और पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी शहर के मुख्तलिफ रूट्स पर इलेक्ट्रिक बसें चला रही हैं। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के सुपुर्द किया गया पायलट प्रोजेक्ट ग्रीन टाउन से रेलवे स्टेशन तक चल रहा है। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब के हालिया इफ्तिताह के बाद शहर में मजीद 40 इलेक्ट्रिक बसों के रूट्स की जिम्मेदारी पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के सुपुर्द है। ये नई इलेक्ट्रिक बसें अली टाउन ऑरेंज लाइन स्टेशन से रायवन तक चलाई जा रही हैं। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी और पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के अलग अलग इंतजामी कंट्रोल से ट्रांसपोर्ट सिस्टम की हम आहंगी के हवाले से खदशात बढ़ गए हैं। माहिरीन मौसर ऑपरेशन के लिए एक मरकजी अदारे के तहत निज़ाम को नागजीर करार दे रहे हैं। पंजाब भर में इंसदाद स्मॉग ऑपरेशन जारी। सितंबर 107 ईंटों के भट्टे सील, जबकि 76 मिसमार। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि धुआं छोड़ते भट्टों के खिलाफ फौरी फजाई आलूदगी फैलाने पर सितंबर में 107 ईंटों के भट्टे सील, 76 मस्मार। सरकारी टीमों ने 4945 भट्टों की चेकिंग की। मालिकान के खिलाफ 67 मुकदमात दर्ज। मुख्तलिफ शहरों में 17,495 किलो प्लास्टिक जब्त। कानून की खिलाफ वर्जी पर 2.5 लाख रुपए जुर्माना। इंसदाद स्मोक मुहिम के दौरान 8,511 गाड़ियों की चेकिंग। 281 नाकारा गाड़ियों को हटाने का अमल जारी। 48 पेट्रोल पंपों की भी पड़ताल।
91 नमूने हासिल, 2 गैर मयारी पाए गए। EPA लैब्स में 173 वाटर सैंपल्स की पड़ताल और 64 स्टेक एमिशन टेस्ट मुकम्मल। 17 सर्विस स्टेशन सील, 132 के मालिकान को नोटिस जारी कर दिए गए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि पंजाब को स्मोक फ्री बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। शहरी गाड़ियों का एमिशन टेस्ट बर वक्त कराएं और कूड़ा जलाने से गुरेज करें। अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। LDA स्कीमों में प्लाट्स के असल मालिकान को मुंतकली के केसेस बढ़ने लगे। LDA ने बोनीफाइड केसेस के हल के लिए कमीशन की मुद्दत में तोसी का फैसला कर लिया। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्कीमों में प्लाटों के असल मालिकान को मुंतकली के केसेस में इजाफा होने पर LDA ने बोनीफाइड कमीशन की मुद्दत में तोसी की तैयारी कर ली। महकमा हाउसिंग के जरिए पंजाब हुकूमत को समरी अरसाल कर दी गई है, जिसमें कमीशन की मजीद 1 साल के लिए तोसी की इस्तदा की गई है। बोनीफाइड कमीशन की मुकर्ररा मुद्दत रवा माह खत्म हो जाएगी, जबकि केसेस की तादाद ज्यादा होने के बायस तोसी नागजीर हो गई है। LDA ज़राए का कहना है कि कमीशन की तोसी ना होने की सूरत में 1000 से ज़ायद फाइलों पर कार्रवाई रुक जाएगी। बोनीफाइड कमीशन के अल्तवा में पढ़ने वाले केसेस में मुस्तफा टाउन, टाउनशिप, सब्जाजार और जौहर टाउन की फाइलें शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का पहला फेज तकमील के आखिरी मराहिल में शहर के मुख्तलिफ जोन्स में सीवरेज, वाटर सप्लाई और सड़कों की तामीर तेजी से जारी। फेज 1 का तामीराती काम 95% तक मुकम्मल हो गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत शहर में तरक्याती सरगर्मियां आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 1 के तहत कल 351 किलोमीटर सीवरेज लाइन में 349 किलोमीटर का काम मुकम्मल कर लिया गया है। इसी तरह 448 किलोमीटर वाटर सप्लाई लाइन में से 441 किलोमीटर का काम मुकम्मल हो चुका है। वासा के तहत पहले फेज में शामिल 356 गलियों में से 364 गलियों का काम मुकम्मल। वासा और जिला इंतजामिया के जरिए इंतजाम 1573 गलियों में से 1404 मुकम्मल कर ली गई। LDP फेज 1 में वासा ने मजमूई तौर पर 94% तरक्याती काम मुकम्मल कर लिया। उधर फेज 2 के तहत अब तक 290 किलोमीटर सीवरेज लाइन में से 39 किलोमीटर और 310 किलोमीटर वाटर सप्लाई लाइन में से 25 किलोमीटर मुकम्मल कर ली गई है। फेज 2 में कुल 1554 गलियों का सीवरेज निजाम वासा दुरुस्त करेगा, जिसके बाद उन गलियों की तामीर और बहाली जिला इंतजामिया के तहत मुकम्मल की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से हिदायत की गई है कि LDP फेज 1 नवंबर और फेज 2 अगले साल अप्रैल तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ LDA की कार्रवाइयाँ मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन के दौरान 89 इमलाक को सरबमोर किया गया। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानर असदुज़्ज़मान और अजहर अली की निगरानी में किया गया। LDA टीमों की तरफ से फिरोजपुर रोड, फैसल टाउन और अलामा इकबाल टाउन में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई। फिरोजपुर रोड पर 54 इमलाक, फैसल टाउन में 20 जबकि अलामा इकबाल टाउन में 15 इमलाक सरबमोर की गई। सरबमोर की गई इमारतों में शादी हॉल, निजी स्कूल, स्टेट ऑफिस, स्टोर, क्लिनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, टायर शॉप, रेस्टोरेंट और दीगर दफातर शामिल हैं। लाहौर में ट्रैफिक मैनेजमेंट के मसाइल गंभीर। खड़ाक स्टॉप से फिरोजपुर रोड और स्कीम मोड़ तक गुलबर्ग सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाने का मंसूबा फाइलों में बंद। तखमीने और डिज़ाइन तैयार होने के बावजूद मंसूबे पर काम शुरू होने की नौबत न आई। ज़ैनुल आबिदीन की ये रिपोर्ट देखते हैं। लाहौर में ट्रैफिक के मसाइल से निमटने के लिए सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाने का मंसूबा सर्द खाने में। खाड़क स्टॉप से फिरोजपुर रोड तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर की तजवीज पर कागजात की हद तक काम हुआ। स्कीम मोड़ से गुलबर्ग तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर का डिजाइन भी अधूरा ही छोड़ दिया गया। जेल रोड से मुल्तान रोड तक भी सिग्नल फ्री कॉरिडोर की तामीर के लिए अरबों रुपए का तखमीना तैयार हुआ। कॉरिडोर की तामीर से गुलबर्ग, कंटोनमेंट, मॉडल टाउन और गार्डन टाउन के मकीनों को रिलीफ मिलना था। रोजाना 2 लाख से ज्यादा गाड़ियों को सिग्नल फ्री सफर की सहूलत और सालाना 2 अरब रुपए फ्यूल की बचत होनी थी। फंड्स की कमी और हुकूमती तरजीहात तब्दील होने की वजह से ये मंसूबा आगे न बढ़ सका और आइंदा माली साल के बजट में भी इसे शामिल नहीं किया गया। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। शहर में बोसीदा सीवरेज लाइनों की तब्दीली का मंसूबा तातुल का शिकार हो गया है। गुज़िश्ता माली साल में बड़े तमतमराक से शुरू होने वाले मंसूबे अधूरे पड़ गए। फंड्स की मंजूरी के बावजूद वासा को मुकम्मल रकम जारी न हो सकी। अरबों रुपए के मंसूबे ताखीर का शिकार होने से शहर में नकासियाब के मसाइल बरकरार हैं। शहर के 8 बड़े मकामात पर बोसीदा लाइनों की तब्दीली के मंसूबे शुरू किए गए, मगर 1 साल गुजरने के बावजूद 7 मंसूबे मुकम्मल न हो सके। ज़राए के मुताबिक वासा को फंड्स की मंजूरी तो दी गई मगर अदायगी मुकम्मल न हो सकी और डेवलपमेंट प्रोग्राम को तरजीह देने के बायस सीवरेज लाइनों के मंसूबे नज़रअंदाज कर दिए गए। तमाम मुल्तवी मंसूबों की मजमूई लागत
1 अरब 36 करोड़ 2,97,000 रुपए बनती है। MS जनरल अस्पताल डॉक्टर फरियाद हुसैन का कहना है लोकल रेन डिजास्टर मैनेजमेंट टीम के क़याम से जनरल अस्पताल में बारिश के पानी की निकासी का मसला हल हो गया है। डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, PTMA और वासा के ताउन से बर वक्त इकदाम कर लिए जाते हैं। बारिश के बाद जमा होने वाला पानी अब कुछ ही घंटों में निकल जाता है। ये रिपोर्ट देखिए। जनरल अस्पताल लाहौर में बारिश के पानी की निकासी याब का दरीना मसला हल। डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, PDMA और वासा के इश्तराक से लोकल रेन डिजास्टर मैनेजमेंट टीम का क़याम अमल में लाया गया। बारिश के बाद कई घंटे खड़ा रहने वाला पानी टीम के बर वक्त इकदाम से अब कुछ ही देर में निकल जाता है। MS जनरल अस्पताल डॉक्टर फरियाद हुसैन कहते हैं जनरल अस्पताल लाहौर रोड लाइन से 13 फीट नीचे है। बारिश के बाद जनरल अस्पताल में पानी का खड़ा रहना मामूल था। मरीजों के इलाज मुआवजे में शदीद मुश्किलात पेश आती थी। लोकल रेन डिजास्टर मैनेजमेंट टीम के बनने से हमारी मुश्किलात खत्म हो गई। हमारा अस्पताल जो रोड लाइन है उससे तकरीबन कोई 12 से 13 फीट नीचे है और यहाँ बारिश का पानी खड़ा रहता था और तकरीबन एक हफ्ते तक पानी जो है और इवन के हमारे जो क्रिटिकल एरियाज़ होते थे जिनमें एमरजेंसी है, ICUs हैं, CT स्कैन, MRIs हैं, उनमें ये पानी खड़ा रहता था। मिलके एक टीम वर्क के साथ काम किया। अपनी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, PDMA और हमारी जो वासा की टीम थी इनके साथ मिल के हमने लोकल रेन डिजास्टर मैनेजमेंट टीम बनाई और इसकी वजह से जितना भी अब पानी जमा होता है वो 2 से 3 घंटे में ड्रेन आउट हो जाता है। जनरल अस्पताल के सरकारी क्वार्टर्स में रिहाइश पजीर मुलाजमीन का कहना है कि इस बार हम बारिश के पानी से महफूज रहे। इंतजामिया ने अच्छा इकदाम किया है। उस क्वार्टरों में हॉस्पिटल के मेन गेट, इन तीनों गेटों पे बारिश के वक्ती तौर पे पानी था। उसके चंद मिनटों बाद पानी ऐसे जाता था जैसे यहाँ पानी बारिश हुई नहीं है। 2 साल तो पानी जो है हॉस्पिटल नहीं खड़ा हो रहा है। MS साहब बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं। इंतजामिया जी बहुत अच्छा काम करवा रही है, नहीं तो अगे बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हो जाता है। अगर बारिश होती भी तेज़ तो फौरी उसका निकास हो जाता है। पहले होता था पानी खड़ा रहना या ख़राबी पैदा होती थी, लेकिन अब ये 2 सीज़न हो गए तकरीबन जब से ये MS साहब आए हैं। अच्छा काम किया है। ना कोई पानी देखा ना कुछ। पहले 2 साल पहले बहुत ज़्यादा क्वार्टरों में हमारा बहुत सामान ख़राब हुआ है, लेकिन पिछले 2 साल से मुसलसल अब पानी नहीं इधर आता। गरीब आवाम की इलाजगाह में बारिश के दौरान बर वक्त सफाई का ख्याल ना रखा जाए तो पानी जमा होने के बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कैमरामैन जिशान के साथ सजाद हुसैन, लाहौर न्यूज़। पंजाब पुलिस को दूसरी तिमाही का बजट जारी। पंजाब हुकूमत ने 47 अरब रुपए जारी कर दिए। बजट का 85% तनख्वाहों की मद में दिया गया है। पंजाब पुलिस को दूसरी तिमाही का बजट जारी। पंजाब हुकूमत ने 47 अरब रुपए जारी कर दिए। बजट का 85% तनख्वाहों की मद में दिया गया है। पेट्रोल की मद में पंजाब पुलिस को 10 अरब रुपए दिए गए हैं। बाकी मानदा बजट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लॉ एंड ऑर्डर और यूटिलिटी बिल्स की मद में जारी किया गया है। आइंदा चंद रोज तक बजट लाहौर समेत पंजाब के तमाम अजला को भिजवा दिया जाएगा। पंजाब पुलिस को मुख्तलिफ 4 क्वार्टर्स में पंजाब हुकूमत बजट जारी करती है। पहली तिमाही में पंजाब हुकूमत ने 43 अरब रुपए जारी किए थे। पंजाब हुकूमत ने रवा माली साल में पंजाब पुलिस के लिए 200 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया है। पहले 2 क्वार्टर्स में पंजाब पुलिस को 90 अरब रुपए मिल चुके हैं। पंजाब पुलिस को बाकी मानदा 110 अरब रुपए 2 क्वार्टर्स में दिए जाएंगे।